हेलो एंड वेलकम बैक टू किंग्स कॉमर्स जोन। सो दोस्तों, हमने विंग्स एक उड़ान की ऐप पर जो एमसीक्यू क्विज़ अकाउंटेंसी की स्टार्ट की थी, जिसमें डेली 10 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन वीडियो आज से मैं किंग्स कॉमर्स जोन पे अपलोड करूँगा। तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज मैं जो हमने 10 क्वेश्चंस पूछे थे उस क्विज़ में, उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। So very first question is, dash is prepared for ascertaining the cost of goods produced or cost of production। हम cost of goods produced और cost of production के लिए हम किस चीज़ को बनाते हैं? दोस्तों, दो तरह के बिज़नेस होते हैं। एक वो जो खुद प्रोडक्ट बनाकर सेल करते हैं, और दूसरे वो जो प्रोडक्ट खरीदते हैं पहले और फिर सेल करते हैं। तो जो बिज़नेस खुद प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं वो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं, जिससे उनको पता चलता है कि उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है या उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो कितनी आई। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने के बाद फिर आगे ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट वो बनाते हैं जो बना बनाया सामान खरीदते हैं और आगे बेचते हैं। तो इस केस में हमारा जो आंसर रहेगा बी रहेगा कि हमें कॉस्ट ऑफ गुड प्रोड्यूस्ड या फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट देखने के लिए हमें कौन सा अकाउंट बनाना होता है, दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट एमसीक्यू इज़ बैलेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। बैलेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट दैट इज़ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ ट्रांसफर टू। तो जैसे मैंने कहा कि अगर कोई ऐसा बिज़नेस है जो खुद ही प्रोडक्ट बनाता है, खुद ही गुड्स मैन्युफैक्चर करता है और सेल करता है, तो वो पहले बनाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, जिसमें उसको पता चलेगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना के पता चलेगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा जिससे उसको पता चलेगा ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा और फिर बैलेंस शीट। ये पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस फॉलो की जाती है। तो अब क्वेश्चन सेकंड जो पूछा गया है उसमें ये कहा गया कि बैलेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का जो बैलेंस यानी जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई है कहाँ ट्रांसफ़र की जाती है। तो अभी मैंने बताया कि जब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल ली तो उसको हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। सो आंसर इज़ सी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ इन अकॉर्डेंस विद ए पर्टिकुलर ऑर्डर इज़ नोन एज डैश ऑफ शीट। हम जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रखते हैं। वो पर्टिकुलर ऑर्डर क्या होता है, इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस या इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। तो उस ऑर्डर को हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों, उस ऑर्डर को हम मार्शलिंग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश अप्रोच एसेट्स विच आर टू बी यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म द बिजनेस एंड नॉट मीन टू बी सोल्ड आर प्रेजेंटेड फर्स्ट, and assets which are most liquid such as cash in hand are presented at the bottom। ये किस ऑर्डर में होता है? जैसे मैंने अभी कहा मार्शलिंग में क्या होता है कि हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को उनके ऑर्डर के हिसाब से रखते हैं, जैसे इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस या इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस का मतलब हो गया कि अगर हम एसेट्स की बात करें तो ऐसे एसेट्स जो सबसे लास्ट में बिकेंगे, जो सबसे लास्ट में रियलाइज़ कर सकते हैं, वो सबसे पहले दिखाने हैं। फॉर एग्जांपल गुडविल हो गई, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, ये पहले दिखाएंगे। और जो सबसे आखिर में बिकेंगे, जैसे सबसे आखिर में कैश में रियलाइज़ हों, जैसे कैश इन हैंड या कैश एट बैंक, वो सबसे आखिर में दिखाएंगे। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा ऐसी अप्रोच है जिसमें जो फिक्स एसेट्स हैं वो पहले दिखाए जाते हैं और जो सबसे जल्दी कैश में कन्वर्ट होने वाले एसेट्स सबसे आखिर में दिखाए जाते हैं। तो उसको कहते हैं इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस। तो आपको याद रखना है, इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस मतलब जो एसेट्स सबसे लेट बिकेंगे वो सबसे ऊपर आएंगे, और जो सबसे जल्दी कैश में कन्वर्ट होंगे जो सबसे लास्ट में आएंगे। और लाइबिलिटीज़ में जो सबसे लास्ट में पे कर रही हैं वो सबसे ऊपर आएंगे, और जो सबसे अर्ली पे करनी है वो सबसे नीचे आएंगी। लिक्विडिटी ऑर्डर में ठीक इसका रिवर्स होता है। लिक्विडिटी ऑर्डर में जो एसेट सबसे जल्दी बिकेंगे या सबसे जल्दी कैश में रियलाइज़ होंगे, जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, वो सबसे टॉप में आएंगे। और लाइबिलिटी में भी जो लाइबिलिटी सबसे पहले हमें पे करनी है वो टॉप पे आएंगी, और जो सबसे लास्ट में पे करनी है वो सबसे एंड में आएंगी। तो इसका आंसर बी रहेगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। डैश आर दोज विच आर अक्वायर्ड फॉर लॉन्ग यूज इन द बिजनेस एंड नॉट फॉर रीसेल।
वो कौन से एसेट्स हैं जो बिज़नेस में लंबे समय के लिए यूज़ किए जाते हैं और नॉर्मल बिजनेस में हम उसको बेचते नहीं हैं। ऑप्शंस आर फिक्टिशियस एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, फिक्स एसेट्स, करंट और फ्लोटिंग एसेट्स। दोस्तों फिक्टिशियस एसेट्स मैंने आपको समझाया था, बेसिकली ये एसेट नहीं होते, इमेजिनरी एसेट्स जिन्हें हम कहते हैं कि वो खर्चा जो हम कर चुके हैं लेकिन जिसका बेनिफिट हमें आने वाले समय में मिलने वाला है, वो फिक्टिशियस एसेट्स कहलाता है। इंटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जो दिखाई नहीं देते, जिनको हम छू नहीं सकते, फॉर एग्जांपल गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट। फिक्स एसेट्स वो होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, जिनको देख सकते हैं, छू सकते हैं, और ये ऐसे एसेट्स होते हैं जो हमने खरीदे फॉर लॉन्गर यूज़ के लिए, जिनको हम नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में रीसेल नहीं करते। और करंट एसेट्स वो होते हैं जो 1 साल के अंदर हम कैश में कन्वर्ट कर लें। सो इस केस में वो एसेट जो लंबे समय के लिए हमने इस्तेमाल करने हैं और नॉर्मल कोर्स में हमें नहीं बेचने हैं, उनको हम कहते हैं फिक्स एसेट्स। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? इसमें से कौन सा है जो प्रॉफिट की एप्रोप्रिएशन है? एप्रोप्रिएशन का मतलब आपने पार्टनरशिप आप सबने पढ़ा, उसमें मैंने कहा था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। एप्रोप्रिएशन का मतलब कि टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट, या जब हम पार्टनर्स के खर्चे निकालने हैं तब हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, या फिर हम कोई प्रॉफिट को रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है तब हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि अगर आपके पास प्रॉफिट है तो उसमें से जो आपने खर्चे निकालने हैं, मतलब अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं है तो आपको वो खर्चे पे नहीं करने। तो इसमें से कौन सा है जो प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन है, मतलब हर हाल में आपको पे करना ही करना है? इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन जो है ये एप्रोप्रिएशन में नहीं आता। इंटरेस्ट ऑन लोन वो खर्चा है जो आपको पे करना ही करना है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल ये एप्रोप्रिएशन में आता है कि अगर बिज़नेस को प्रॉफिट हुआ है तो पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, और अगर बिज़नेस में प्रॉफिट नहीं हुआ है तो उनको कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, अनलेस कि पार्टनरशिप में कुछ अलग से मेंशन हो। सैलरी टू मैनेजर ये भी एप्रोप्रिएशन में नहीं आता, ये भी वो एक्सपेंस है जो हमें हर हाल में देना है, और जो हर हाल में एक्सपेंस देना है वो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। और रेंट भी वही है, ये भी वो एक्सपेंस है जो हमें हर हाल में पे करना, अगेन ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल वो एक्सपेंस है जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमें दिखाई देता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज व्हेन ए फर्म मेंटेन्स ए कैश बुक इट नीड नॉट मेंटेन। जब एक फर्म कैश बुक मेंटेन करती है तो उसको क्या बनाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों आपको पता होगा जब हमने कैश बुक बनाई तो उसके साथ हम कैश के साथ बैंक अकाउंट भी बनाते हैं, तो 2 बनाते हैं, कैश और एक बैंक। तो अगर हमने वो बना ली तो हमें क्या चीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। ए जर्नल प्रॉपर, बी परचेज बुक, सी सेल्स बुक, और डी बैंक एंड कैश अकाउंट इन द लेजर। तो जब हमने कैश बुक में कैश और बैंक अकाउंट दोनों ही बना लिए तो फिर उनकी हमें लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कैश एंड बैंक अकाउंट हमें जो है लेजर में बनाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में मूव करते हैं। द बैलेंस शीट डिस्क्लोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस। बैलेंस शीट किसी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन डिस्क्लोज करती है, उसके बारे में बताती है। कब? फॉर ए गिवन पीरियड, एक पीरियड की, या एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, या ऑन ए सर्टेन फिक्स डेट, ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों बैलेंस शीट जो है किसी बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन जो है एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे बताती है। मतलब जब हम बिज़नेस का ईयर एंड करते हैं, अकाउंटिंग हमारा जो ईयर है वो एंड करते हैं, जैसे 31 दिसंबर हो गया, 31 मार्च, तो 31 दिसंबर या फिर 31 मार्च के समय हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की क्या पोजीशन थी, क्या सिचुएशन थी, उसके बारे में बात करती है। सो एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में ये बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। प्रॉपर्टीज़, आइटम्स एंड रिसीवेबल with certain value that are owned by business are called। बिज़नेस के पास प्रॉपर्टीज़ या आइटम या रिसीवेबल या कोई ऐसी चीज़ें जिसकी कोई वैल्यू है, अगर वो किसी बिज़नेस के पास हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? ये तो मुझे लगता है आपको आता होगा। उनको हम क्या बोलते हैं? एसेट्स। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। हु शैल बी एम्पावर्ड टू लेवाई एंड कलेक्ट GST ऑन सप्लाईज इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन ऑफ ट्रेड और कॉमर्स। कौन है जो GST जो है इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन पे लगाता है? सो इसका आंसर रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, जो इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस हैं गुड्स की या सर्विस की, उस पर GST लगाता है। तो दोस्तों ये थे MCQs आज के। नेक्स्ट MCQs आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, मे बी कल वो मैं अपलोड कर दूंगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।